देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें उठा के तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। पेतरुस, तुम सो रहे हो? क्या तुम मेरे लिए एक पैर भी नहीं जाग सकते? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट है। देखो, मेरा विश्वासघाती आ रहा है। जिसका मैं चुम्बन करूं, तुम उसको पकड़ लेना। ठीक है। किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। मैं वही हूं। किसे ढूंढते हो? यीशु नासरी को। मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं वही हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। गुरुवर, प्रणाम। यही है, पकड़ लो इसे। पहला विश्राम। यीशु क्रिस्त को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हो? यदि ये कुकर्मी नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? क्या आप ये अपनी ओर से कहते हैं या दूसरे ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारे ही लोगों और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। तुमने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो तुम राजा हो? आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं तो उसमें कोई दोष नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने का रिवाज है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? नहीं, बराबस को, बराबस को। इसे ले जाओ और कोड़े लगाओ। ये रहा राजा का शाही कपड़ा। यह रहा राजा का शाही ताज। और ये रहा महाराज का राजदंड। महाराज प्रणाम। यहूदियों के राजा की जय। यहूदियों के सम्राट की जय हो। देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम लोग ये जान लो कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यही है वे मनुष्य। इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए।
जाओ और क्रूस पे चढ़ाओ। मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। हमारी संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राणदंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। तुम कहाँ के हो? तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे तुम्हें रिहा करने का भी अधिकार है और तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने का भी? यदि आपको यह अधिकार ऊपर से न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया है वह अधिक दोषी है। यही है तुम्हारा राजा। ले जाइए, जरूर दीजिए। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पे चढ़वा दूं? कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तुम ही इसे ले जाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। मैं इसके रक्त से अपने हाथ धोता हूँ। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। दृष्टि उठाकर जरा देखिए, यह वही प्रभु है जिन्होंने मानव प्रेम से प्रेरित होकर माता मरियम से जन्म लिया, बीमारों को चंगा किया, भूखों को भोजन खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। इन सभी भले कार्यों के बदले उन्हें क्या मिला? मार, हंसी और मृत्युदंड। प्रभु के सामने बैठे हुए पोंतुस पिलातुस ने सच्चाई को जानते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से अपने हाथ धोए। झूठ के पक्ष में होकर बराबस को रिहा कर दिया और निर्दोष प्रभु को मौत की सजा दी। हम प्रार्थना करें। आज भी हमारे बीच में बहुत से ऐसे पोंतुस पिलातुस हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धोकर सच्चाई जानते हुए भी झूठ का बख्श लेते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो निर्दोष होते हुए भी इन पोंतुस पिलातुस जैसे व्यक्तियों के द्वारा मानसिक और शारीरिक वेदना सहते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजाधिराज यीशु ने क्रूस स्वीकार किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम
पर तू बरसा दया तेरी। दूसरा विश्राम। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। पौंतुस पिलातुस के न्याय दरबार से बाहर आकर प्रभु अपनी सेवा के कार्यों का पुरस्कार लकड़ी के क्रूस को खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। क्रूस जो घृणा का चिन्ह माना जाता है, प्रभु के आलिंगन में आकर कृपा का स्रोत बन जाता है। हम प्रार्थना करें। प्रभु आज मुझसे कह रहे हैं, अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। प्रभु की तरह अपने दुखों के क्रूस को प्रेम से आलिंगन कर हम उसे ईश्वरीय कृपा का स्रोत बना सकते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थे वही सदा रहेगी आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन। तीसरा विश्राम। यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। यहूदियों के राजा, इतने में ही जान निकली जा रही है। अरे कोई इसे समझाओ, तलवारी अभी बहुत दूर है। वक्त खोटा मत करो, ये नाटक कर रहा है, नाटक। लगाओ दो कोड़े और इसे चलता करो। को जिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला। चल चल, थक गए, ये ले। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। कितने साहस और प्रेम से कुछ क्षण पहले प्रभु ने क्रूस को ग्रहण किया, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते ही क्रूस का बोझ उनके लिए असहनीय हो गया और वह क्रूस के बोझ से दबकर जमीन पर गिर पड़े।
देखिए, वह मेरे और आपके समान एक मनुष्य है। हाड़ मांस का बना हुआ उनका शरीर है। वह अपनी इस दयनीय स्थिति में वह सब कुछ अनुभव कर रहे हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने दुखों के क्रूस के बोझ से दबकर करते हैं। हम प्रार्थना करें। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है जो हमें दुनिया के सामने बदनाम कर देती है। हमारे प्रत्यक्ष पापों को देख दुनिया हम पर हंसती है। हमें सर उठाकर आगे बढ़ने का साहस नहीं होता है। प्रभु आज हमसे कह रहे हैं, निर्दोष होते हुए भी तुम्हारे पापों के बोझ से दबकर मैं क्रूस के नीचे गिरा, ताकि जब तुम गिरो तो मेरा सहारा पाकर आगे बढ़ सको। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थे कलकाल तक रहेंगे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। यीशु के दुखों में शामिल माता ने आंसू बहाया। शोकित दिल के दर्द से पुत्र को ढारस दिया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। चौथा विश्राम। यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। बेटे, मेरे बच्चे, यीशु, मेरे पुत्र। ए महिला, चल पीछे हट। हमें जाने दो, हमें प्रभु के पास जाने दो। अरे जाने दो, जाने दो, ये तो उसकी माता है। अपने पुत्र से आखिरी मुलाकात है, जाने दो। यीशु, मेरे पुत्र। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। जिस माँ के द्वारा यीशु को यह मानव शरीर मिला, वही माँ उस मानव शरीर को दुख कष्टों के बीच गिरा हुआ देखती है। उस माँ के दिल में क्या बीती होगी जब वह ये देखती है कि उनका पुत्र निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया जाता है और वह दंड भोग रहा है जिसका वह भागीदार नहीं है। कैसा है तेरा न्याय मानव, तूने एक दोषी मनुष्य को
रिहा कर एक निर्दोष मनुष्य को सजा सुनाई। माता मरियम अपार दुख से बिना कुछ बोले अपने निर्दोष पुत्र की ओर देखती है। हम प्रार्थना करें। प्रिय माता मरियम, ईश्वर से मेरे लिए यह कृपा मांगिए कि मैं अपने प्रियजनों के कष्टों एवं दुखों को आपकी तरह सह सकूं। निर्दोष व्यक्तियों को कष्ट में देख मैं आपकी तरह उनके चेहरे पर आपके पुत्र का चेहरा देख सकूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हुए, जैसे वे आदि में थे अनंत तक सदा रहेंगे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। दर्द से पीड़ित यीशु को सीमोन ने दिया सहारा। यीशु के क्षीण तन मन को पल भर आराम मिला। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पांचवा विश्राम। सैनिक किरीन निवासी सीमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। अरे लगता है ये रास्ते में ही मर जाएगा। लेकिन इसे तो हम क्रूस पर ही मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, हाँ हम उस आदमी से इसका क्रूस ढोवाते हैं। तब तो ये रास्ते में नहीं मरेगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिमोन। सिमोन, कहाँ के रहने वाले हो? जी सिरीन का। इधर आओ, इस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करो। चलो चलो। जी जी जी। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। अपनी प्यारी एवं दुखियारी माँ से मिलने के बाद प्रभु अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। उन्हें कमजोर होता हुआ देख कर सिपाही लोग यह अनुभव करते हैं कि अगर इनकी मदद ना की जाए तो शायद वे कलवारी तक पहुंच नहीं सकेंगे। अतः वे सिरीनी निवासी सीमोन को क्रूस ढोने में प्रभु की मदद करने के लिए बाध्य करते हैं। हम प्रार्थना करें। यह कैसी विडंबना है, ईश्वर के एकमात्र पुत्र को किसी मनुष्य की मदद की आवश्यकता पड़ी। स्वयं सारी सृष्टि को रचने वाला आज मनुष्य से सहायता प्राप्त कर रहा है। प्रभु ने अपने साथ यह होने दिया, यह दिखाने के लिए कि मनुष्य को मनुष्य की आवश्यकता होती है। जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की सहायता करना बहुत जरूरी है।
सिमोन की तरह जबरदस्ती से नहीं, पर अपने शुद्ध दिल से। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरी राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदमी थे आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें, आमीन। वेरोनिका ने भक्ति से यीशु का चेहरा पोंछा, चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। छठवां विश्राम। वेरोनिका यीशु को अंगोछा देती है। चल पीछे हट। किसका रूप है करुणामयी, कांटों से चुभा हुआ, घावों से चिरा हुआ, बहता लोगों जरा देखो कैसे है धरा। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। सिमोन की सहायता से प्रभु यीशु का क्रूस का बोझ कुछ हल्का महसूस हुआ, लेकिन चेहरे पर थूकन, सूखा खून और पसीना उभर आता है। उनके पास केवल लकड़ी के क्रूस के सिवा कुछ नहीं था, यहाँ तक कि कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था जिससे वे अपना चेहरा पोंछ सके। हम प्रार्थना करें। ऐसी दयनीय दशा में वेरोनिका नामक एक साहसी और धार्मिक स्त्री अपार भीड़ को चीरकर यीशु के सामने आती है और एक रुमाल से उनका चेहरा पोंछती है। आज भी हमारी इस दुनिया में हमें वेरोनिका जैसी निडर और धार्मिक स्त्रियों की जरूरत है, जो भीड़ की परवाह न कर
तिरस्कृत लोगों के चेहरे को पोंछ सके। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पे पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे भी आदि में थी अब तक सदा रहेगी आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन। दुश्मनों की कठोर क्रीड़ा असह्य बनती गई, दुर्बल होकर प्रभु यीशु धरती पर गिर गए। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी है हम सभी प्रभु, पापी है हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। सातवां विश्राम। यसु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। कुछ ही पल बीते होंगे जब वेरोनिका ने यीशु के साफ चेहरे पर से धूल और पसीना पोंछी होगी। वे फिर दूसरी बार जमीन पर गिरकर अपने साफ चेहरे को धूमिल कर देते हैं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जमीन पर पड़े हुए हैं, पहली बार गिरने की अपेक्षा दूसरी बार गिरना ज्यादा दयनीय है। अब उन्हें दूसरों की सहायता की और अधिक जरूरत है। हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। हमें पूर्ण रूप से दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे भी आदि में थी वह सदा रहेगी आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे विश्वासों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे आमीन। नारियों का रुदन विलाप पालनहार की खातिर
सांत्वन वचन सुना कर वे क्रूस लिए चले। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 8वां विश्राम। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती है। पीछे हटो तुम लोग, चलो। हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि हर पेड़ का ये हाल है तो सूखे का क्या होगा। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। यीशु के पीछे पीछे चली आ रही भीड़ में ऐसे लोग भी थे जो प्रभु के प्रति सहानुभूति रखते थे। यरूशलेम की स्त्रियों ने प्रभु के भले कार्यों को देखा और सुना था। बिना किसी कारण के उन्हें कष्ट सहते हुए देखकर रो पड़ती हैं, लेकिन उनकी सहानुभूति को स्वीकार करने के बजाय प्रभु उनसे कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए नहीं बल्कि अपने और अपनी संतानों के लिए रो। हम प्रार्थना करें। क्या प्रभु वास्तविक रूप में उन स्त्रियों की सहानुभूति को अस्वीकार कर रहे हैं, या आज उनसे और हमसे भी कुछ कह रहे हैं? वे उन स्त्रियों और हमसे अपने दुख और कष्ट में यह कह रहे हैं कि हम उन लोगों में दुखी प्रभु के दर्शन करें जो हमारे बीच में हैं और जो बिना किसी कारण के दुख तकलीफ सह रहे हैं। क्या हम इन दुखी लोगों में प्रभु के दर्शन कर सहानुभूति प्रकट करते हैं? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल पर बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि आदि में थी, अब सदा रहेगा। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में वास करें। आमीन। धरती पर गिर के उठते हैं, धरती
9वां विश्राम। यीशु तीसरी बार गिरते हैं। महाराज, हौसला बनाए रखिए, बस इस टेकरी के ऊपर ही तो जाना है। अगर आपने साथ नहीं दिया तो हमें और सख्ती बरतनी पड़ेगी। ये क्या बकवास कर रहा है? लगा 2-4 कोड़े और उठा इसे। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार प्रभु गिरते हैं। उनका ये गिरना अत्यंत कष्टदायक और करुणामय है। एक ओर शरीर की थकावट और दूसरी ओर लोगों की घृणा भरी नजरें उनकी दशा को और अधिक दयनीय बना देती हैं। साहस बटोर कर वे बड़े लाचारी के साथ उठकर आगे बढ़ते हैं। हम प्रार्थना करें। उसके नीचे तीसरी बार गिरकर प्रभु स्वयं को उन लोगों में शामिल करते हैं जो अपने जीवन की राह में बार बार गिरते हैं। लोगों की घृणा भरी नजरें और हंसी का पात्र बनकर एवं उनकी गलतियों से ऊपर उठकर वे आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। प्रभु यीशु आज हमारे समाज के उन मजबूर लोगों से कह रहे हैं, तुम्हारे पापों के बोझ को उठाकर मैं गिरा ताकि तुम भी अपने पापों के बोझ से गिरकर मेरा सहारा पाकर और ऊपर उठकर जीवन की राह में आगे बढ़ सको। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थी अब और सदा रहेगी आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें आमीन। सजाने वाले को वस्त्रों से वंचित किया, तारणहार प्रभु जी ने मौन धारण किया। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 10वां विश्राम। सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। यह भी कितनी शर्मनाक बात है कि भीड़ के सामने अपनी प्रिय माँ, प्रिय शिष्य यूहन, मरियम मगदलीना और अन्य प्रियजनों के सामने संसार के पापों को हरने वाले ईश पुत्र के कपड़े उतारे जाते हैं। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सामने नग्न खड़े होकर
प्रभु स्वयं को उन लोगों से चलाते हैं जिनके पाप समाज के सामने एक खुली पुस्तक के समान दृष्टिगोचर होते हैं। ये लोग अपने गुप्त पापों को समाज के सामने प्रत्यक्ष देखकर लज्जित मन से समाज से छिपकर जीने की कोशिश करते हैं। भीड़ के सामने निर्वस्त्र प्रभु इन लोगों से आज कह रहे हैं, मुझे देखो, हिम्मत मत हारो। यह समाज और समाज के रोगी लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल पर बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये जन्म मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में अनंत सदा रहे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। ग्यारहवां विश्राम। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। अब तक प्रभु यीशु क्रूस को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब वे भयंकर पीड़ा और दर्द के कारण क्रूस पर लेट जाते हैं। कीलों से ठोके जाने पर जो पीड़ा वे महसूस करते हैं, उसे वे सहनशीलता के साथ सह लेते हैं। क्रूस में जड़कर प्रभु क्रूस को घृणा का नहीं बल्कि आशीष का स्रोत बनाते हैं। हम प्रार्थना करें। प्रभु को प्यार करने वाला हर एक मनुष्य क्रूसित प्रभु से प्रेम करेगा। क्रूस ही एक ऐसा जरिया है जिसे उठाकर हम प्रभु का अनुसरण कर सकते हैं। प्रभु ने कहा है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का राज्य में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे जन्म मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वे आदि में थे मन का सदा रहे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे कृष्ण हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।
की खातिर अपने प्राण दे दिए। पिता के हाथों में अपनी आत्मा भी सौंप दी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी। करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। 12वां विश्राम। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम सब घुटने टेके। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। पधरे, ये तुम्हारा पुत्र, पुत्र, ये तुम्हारी माता। मैं प्यासा हूं। सब पूरा हुआ। हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। कलवारी का यह रास्ता जिस पर से होकर प्रभु क्रूस पर चढ़ाए गए, उनकी मृत्यु से समाप्त हो जाता है। क्रूस पर मरने के पहले भयंकर कष्ट सहते हुए प्रभु कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंप देता हूँ। इन आदर्श वाक्यों को अपनी लड़खड़ाती एवं कमजोर आवाज में लोगों के सामने प्रकट कर वे मृत्यु के द्वारा अपने आप को अपने स्वर्गिक पिता के हाथों सौंप देते हैं। हम प्रार्थना करें। आज हर प्रकार की उन्नति के बाद भी मनुष्य ने मृत्यु पर विजय नहीं पाई। चाहे या ना चाहे, हर मनुष्य को मरना एक कटु सत्य है, लेकिन एक अच्छी मौत मरने के लिए पापों की क्षमा बहुत आवश्यक है। ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। एक दूसरे को क्षमा कर पाप स्वीकार संस्कार द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर हम मृत्यु के समय उचित विधि से अपनी आत्मा को स्वर्गीय पिता को सौंप दें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे अद्वितीय आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे, आमीन।
13वां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। वहां पर उपस्थित प्रभु के शिष्य उनके मृत शरीर को उतारकर उनकी प्रिय मां मरियम की गोद में रख देते हैं। यह वही शरीर है जिसे माता मरियम ने अपने गर्भ में धारण किया था, जन्म के बाद उसका लालन पालन किया, और अब वही शरीर एक शव के रूप में उनकी गोद में रखा गया है। हम प्रार्थना करें। हे मां मरियम, आप धन्य हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पुत्र की मां हैं जिसने ईश्वर की इच्छा पूरी कर अपने आप को क्रूस पर मरने दिया। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भी अपने जीवन की इस यात्रा में हमेशा ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकूं। मरने के पहले प्रभु ने यौवन के रूप में मुझे आपके हाथों सौंप दिया था। जीवन की सब बाधाओं, कठिनाइयों और संकटों में मेरी सहायता कीजिए हे मां मरियम। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया करता रहे, आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें, आमीन। पर क्रूस ले लेकर तुम मेरे पीछे आओ, मुक्ति पाने की राह पर पीछे तुम मुड़ना नहीं। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणामय यीशु हम पर तू बरसा दया तेरी।
14वां विश्राम। यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस संसार का उद्धार किया है। प्रभु का मृत शरीर यहूदियों के नियम के अनुसार कब्र में रखा जाता है। हे मनुष्य, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रभु का शरीर, मानव शरीर, मिट्टी में रख दिया जाता है, लेकिन प्रभु का यह शरीर मिट्टी का होते हुए भी पुनरुत्थान के बाद ईश्वरीय शरीर में परिणत हो जाएगा। वह शरीर जो सारी मानव जाति के लिए ईश्वर की कृपा, प्रेम और दया का स्रोत बन जाएगा। हम प्रार्थना करें। कब्र में रखा हुआ प्रभु यीशु का मृत शरीर एक और शिष्यों के लिए निराशा का कारण बन गया। दूसरी ओर प्रभु का यह शरीर पुनरुत्थान के बाद उनकी और सारी मानव जाति की आशा का मूल कारण बन गया। हे प्रभु, आज हमें कृपा दे कि हम जैसे जैसे अपनी मृत्यु के करीब आए, वैसे वैसे हम अपने हृदय में पुनरुत्थान की आशा को बनाए रखें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल पर बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदियों के द्वारा सदा रहेगी, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे कृष्ण, हम पर दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हम सब इस क्रूस का रास्ता में भाग लेने के लिए एक परिवार से एकत्रित हुई है। हम भक्ति भाव से प्रभु यीशु मसीह का दुख, मृत और पुनरुत्थान में मनन चिंतन करेंगे और इस क्रूस रास्ता में भक्ति भाव से भाग लेंगे। क्रूस में प्यारे भाई और बहनों, क्रूस का रास्ता न केवल प्रभु क्रिस्त के ऐतिहासिक दुखों की याद दिलाता है, बल्कि आज हमारे बीच में और हमारे अंदर क्या हो रहा है उसे भी दर्शाता है। 14 स्थान प्रभु यीशु के दुखी मन की 14 अवस्थियां है, जो दुख में फंसी हुई स्त्री, पुरुषों और नौजवानों की मनोदशाएं बन सकती है। क्रूस का रास्ता दुखी मानव के लिए न केवल सांत्वना का स्रोत बन जाता है, बल्कि दुख और तकलीफ के द्वारा ईश्वर के प्रति विश्वास और पड़ोसी के प्रति सेवा बनाए रखने का एकमात्र जरिया है। आइए आज हम अपने दुखों को याद करें और उन्हें प्रभु के दुखों से मिलाकर स्वर्ग पिता को समर्पित कर दे, जिसे ईश्वर की आशीष से हमारा तकलीफों, हमारे और दूसरों के लिए वरदान बन जाए।